तो दोस्तों, ये कहानी है सन 1990 की ऑस्ट्रेलिया देश से सिडनी शहर से कई दूर वुल्फ क्रीक की। सिडनी से वुल्फ क्रीक के बीच हाईवे पेट्रोलिंग करने वाले किसी बकरे का छुप कर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां से फोर्ड 100 मॉडल की पिकअप ट्रक तेजी से गुजरती है, पर उस गाड़ी की स्पीड 100 से नीचे ही थी। पर फिर भी पुलिस उस गाड़ी का पीछा कर उसे रोक कर ड्राइवर से उसका लाइसेंस दिखाने कहती है और तुम्हारी गाड़ी 100 के ऊपर की स्पीड से दौड़ रही थी कहकर उसका चालान काटकर उसे दे देते हैं। वही नहीं, पुलिस ऑफिसर उसे धमकी देकर वहां से चले जाता है। पर यह बात सीरियल किलर को पसंद नहीं आती। वो अपने गाड़ी में रखे हुए बायनोकुलर स्कोप के राइफल को निकालकर ठीक ड्राइवर के सिर पर निशाना लगाता है और उसका निशाना ठीक उसी जगह जाकर लगता है जिससे उस पुलिस के सिर के छितड़े उड़ जाते हैं और कार जाकर पलट जाती है। घायल पुलिस गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करता है, पर तब वो सीरियल किलर पेट्रोल के डिब्बे के साथ वहां आता है और उस पुलिस को पकड़कर लाकर उसे खंजर मारकर गाड़ी में बिठाता है और चालान को पुलिस के जेब में रखकर गाड़ी में पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाकर वहां से फरार हो जाता है। वुल्फ क्रीक के नेशनल पार्क को देखने कई देशों से टूरिस्ट वहां आते थे, पर उनमें से कुछ ही टूरिस्ट जिंदा अपने देश लौट पाते थे और कुछ यही लापता हो जाते थे। जर्मनी के कपल ऑस्ट्रेलिया आते हैं और वहां से वो कपल हिचहाइकिंग करते हुए वुल्फ क्रीक नेशनल पार्क की तरफ जाते हैं। रास्ते में लिफ्ट मांगते समय वो लाइट ब्लू कलर की फोर्ड 100 मॉडल की गाड़ी उन्हें दिखाई देती है। वो उससे लिफ्ट मांगते हैं। गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकती है, पर जैसे ही कपल लिफ्ट मांगने जाते हैं वो गाड़ी चलाकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, वो शख्स सीरियल किलर ही था। खैर, पीछे से ट्रक आने का देख ट्रक के ड्राइवर से लिफ्ट मांगकर वो वहां से वुल्फ क्रीक की तरफ निकलते हैं। कुछ देर में वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां कुछ देर बिताते ही कैसे शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। वो वही पास में अपनी टेंट लगाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद उनका पीछा करते हुए आता है वो सीरियल किलर। गाड़ी की आवाज सुनकर रुटगर टेंट से बाहर आता है। सीरियल किलर उसे लिफ्ट देने के बहाने से उसे और उसके गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठने कहता है, पर रुटगर उसके साथ जाने से इनकार कर देता है, जिसके कारण सीरियल किलर को गुस्सा आता है और उसे पकड़कर रीढ़ के हड्डी में खंजर घुसाकर उसे घायल कर देता है। रुटगर के खूबसूरत गर्लफ्रेंड कैथरीना को देखकर वो उसका बलात्कार करने चाहता है। उसे बचाने घायल रुटगर लकड़ी से सीरियल किलर को मारने देखता है, पर वो लंबा चौड़ा होने के कारण वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड के सिर को काट कर धड़ से अलग कर देता है। इसे देखकर कैथरीना डर कर कांपने लगती है और फिर सीरियल किलर कैथरीना को बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। जब कैथरीना को होश आता है तब वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के जिस्म को वो सीरियल किलर टुकड़े टुकड़े कर पेटी में डाल रहा है। इसे देखकर कैथरीना अपनी जान बचाने वहां से भागती है, पर उसे सीरियल किलर देख लेता है और गाड़ी से कैथरीना का पीछा करने लगता है। पर कैथरीना उस सीरियल किलर से बचते हुए मेन रोड में आ जाती है और तब पॉल नाम का ब्रिटिश नागरिक उसे देखकर गाड़ी रुकाकर कैथरीना को अपने गाड़ी में बिठाकर उसके हाथों में बांधे हुए रस्सी को काटता है और तब सीरियल किलर गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। इसे देखकर कैथरीना जोर जोर से रोने लगती है। इसे देखकर पॉल समझ जाता है और अपनी गाड़ी को तेजी से भगाता है। इसे देखकर सीरियल किलर अपने गाड़ी को तेजी से भगाता है। दोनों ही अपनी गाड़ी को तेजी से भगा रहे थे, पर पॉल अपनी गाड़ी को भगाते भगाते जंगल में आ चुका था। सामने पेड़ देखकर पॉल तुरंत ब्रेक मारता है, जिससे गाड़ी घूम जाती है। इसका फायदा उठाते हुए सीरियल किलर गाड़ी से बाहर आकर राइफल से पॉल को शूट करता है और तब पॉल झुककर अपनी जान बचा लेता है, पर वो बुलेट जाकर कैथरीना के चेहरे को चीरता हुआ आर पार हो जाता है, जिससे कैथरीना की वहीं पर मौत हो जाती है। इसे देखकर पॉल और भी घबरा जाता है और अपनी गाड़ी को तुरंत वहां से भगाकर दूर ले जाता है। कई दूर जाने के बाद पॉल कैथरीना के डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालकर बाहर लेटा देता है और अपनी गाड़ी के ग्लास को तोड़कर वहां से निकल जाता है। सीरियल किलर ने पॉल को देख लिया था और उसका अगला निशाना पॉल था। पॉल वहां से निकलकर कई दूर तो आ जाता है, पर वो रास्ता भटक जाता है। वहां की लोकल लोगों की मदद मांगने वो अपने जीप को रोड के बाजू में रुकाकर गाड़ी को रुकाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी मदद करना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद उसे दूर से एक ट्रक दिखाई देती है। वो रास्ते के बीच जाकर दोनों हाथों को ऊपर करते हुए ट्रक चला रहे ड्राइवर से मदद मांगता है, पर जब वो ट्रक नजदीक आता है तब पॉल को पता चल जाता है कि ये तो वो सीरियल किलर ही है। उसे देखकर पॉल तुरंत अपनी जीप में बैठकर उसे स्टार्ट कर वहां से गाड़ी को भगा कर ले जाता है।
सीरियल किलर उसे जान से मारने जीप को ट्रक से कई बार टकराता है, पर पॉल कैसे न कैसे उससे बचते हुए आगे निकल जाता है। पहाड़ को जीप आराम से चढ़ लेता है, पर ट्रक भारी होने के कारण उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। इसे देखकर पॉल खुश हो जाता है, पर जब नसीब ही खराब हो तब गाड़ी की टायर फट जाती है। पॉल के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है, जिससे उसकी गाड़ी पहाड़ के एड्ज में जाकर रुक जाती है। कुछ ही देर में सीरियल किलर ट्रक को लाकर पॉल की जीप को ठोकर मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है, पर पॉल लकीली इससे भी बच जाता है। गाड़ी से पानी की बोतल निकालते ही ऊपर से वो ट्रक आकर जीप से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है, और तब वो सीरियल किलर पॉल को दिखाई देता है, जिसके बाद पॉल वहां से भागकर कई दूर चला जाता है। ये दूर चलते हुए जाने के बाद पॉल को एक मकान दिखाई देती है। वहां जाते ही पॉल दरवाजे के सामने बेहोश हो जाता है। दरवाजे पर कुछ मारने की आवाज सुनकर घर वाले दरवाजा खोलते वक्त पॉल बेहोशी की हालत में उन्हें मिलता है, जिसे देखने के बाद वो उसे अंदर ले जाकर कमरे में सुला देते हैं। कुछ देर के बाद पॉल को होश आता है। पॉल बेडरूम से बाहर आता है और तब उसका डाइनिंग टेबल पर खाना परोसकर इंतजार कर रहे लिल और उसका हस्बैंड जैक उसे दिखाई देते हैं। लिल और जैक पॉल से खाना खाने कहते हैं। पॉल बहुत डरा हुआ था। उसे देखकर लिल और जैक समझ गए थे कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पॉल उसके कहने पर खाना खाता है और तब वहां भी आ जाता है वो सीरियल किलर। घर के बाहर से उसकी आवाज सुनकर पॉल घबरा जाता है और कहता है कि वो आ गया, वो आ गया। पॉल को देखकर जैक अपनी राइफल को लोड कर बाहर जाकर उस सीरियल किलर को धमकी देकर यहाँ से जाने कहता है। पर दोस्तों, वो खतरनाक सीरियल किलर था। उसके रास्ते में आने वाले हर चीज को वो तबाह कर देता था। जैक अंदर जाकर पॉल और अपनी बीवी लिल से इकट्ठा होकर पीछे के रास्ते से यहाँ से निकलने कहकर अपनी दूसरी राइफल लाने जाते वक्त वो सीरियल किलर उसके पीछे से आकर उसे शूट कर मार देता है। गोली की आवाज सुनकर लिल बाहर आते वक्त वो उसे भी शूट कर जान से मार देता है। इसे सब देखकर पॉल और भी घबरा जाता है और वहां से बाहर भागता है। इसे देखकर सीरियल किलर पॉल का पीछा घोड़े से करता है। अपनी जान बचाने पॉल कहीं दूर भागते हुए जाता है। कहीं दूर भागते हुए जाने के कारण पॉल थक गया था और सीरियल किलर घोड़े पर सवार था। वो बड़ी आसानी से पॉल को पकड़कर अपनी अड्डे में ले जाता है। वहाँ पॉल को वो सीरियल किलर मारने जा ही रहा था कि पॉल उसे चुटकुले सुनाता है, जिससे वो सीरियल किलर हंसने लगता है। पॉल बहुत होशियार ब्रिटिश नागरिक था और इसीलिए वो सीरियल किलर उससे 10 सवालों को पूछता है, ये कहकर कि अगर तुम इन 10 सवालों में से किसी 5 सवालों के जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर उसकी एक शर्त थी, हर एक गलत जवाब पर तुम्हारे हाथों के एक एक उंगली को काटूंगा कहकर सीरियल किलर कहता है। सीरियल किलर पूछे हुए सवालों का जवाब पॉल बड़े आसानी से देता है, पर फिर भी सीरियल किलर उसके हाथ के उंगली को काट देता है। दूसरी उंगली काटते वक्त पॉल अपनी दूसरे हाथ की उंगली को काटने कहता है। सीरियल किलर पॉल की उंगली काटकर ड्रिंक लाने वहां से बाहर जाता है और तब पॉल वहां रखे हुए हैमर को लाकर अपने पास रख देता है। पॉल सीरियल किलर से मुझे यहाँ से जाने दो कहकर कहता है, पर वो कहता है कि यहाँ पर लाए गए शिकार कभी जिंदा अपने घर लौट नहीं पाते। इसे सुनकर पॉल घबरा जाता है और हैमर से सीरियल किलर के सिर पर दे मारता है और वहां रखे हुए टॉर्च को लेकर वहां से भाग जाता है। सुरंग से होते हुए कुछ दूर जाते ही पॉल को ऐसे कई इंसानों की डेड बॉडीज जंजीरों में बंधी हुई हालत में दिखाई देती है। उनमें से कुछ टूरिस्ट जिंदा थे। इसे देखकर पॉल घबरा जाता है और वहां से बाहर आकर दौड़कर कई दूर आकर बेहोश हो जाता है। सुबह पुलिस आकर उसे ले जाती है। पॉल पुलिस को सब बता देता है। सन 1994 22 मई को पुलिस की टीम कड़ी मेहनत से आखिरकार उस सीरियल किलर इवन रॉबर्ट मार्को मिलाट को गिरफ्तार कर ही लेती है। इवन रॉबर्ट मार्को मिलाट ये उस सीरियल किलर का असली नाम था। हालांकि फिल्म में सीरियल किलर का नाम एक टाइलर रखा गया था, पर स्टोरी बिल्कुल सही लिखी गई थी। 2019 27 अक्टूबर सुबह के 4:07 74 की उम्र में सीरियल किलर इवन मिलाट की मौत होती है। मौत की वजह ओसेफेसियल कैंसर बताया गया था। सीरियल किलर इवान मिलाट से पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को ऐसे कई जगह के नाम बताए थे जहां पर सीरियल किलर टूरिस्ट को जंजीरों में बांध कर रखा करता था। पुलिस की टीम सीरियल किलर ने बताए हुए जगह जाकर कई डेड बॉडीज को वहां से बाहर निकालती है। कुछ टूरिस्ट की हालत बहुत गंभीर स्थिति में थी।
उन्हें सब फौरन अस्पताल ले जाकर उनका इलाज किया गया। तो ऐसे दोस्तों इस सच्ची कहानी का अंत यहीं पर होता है। जाते जाते मैं उनसे ये कहना चाहूँगा जो अपने देश से दूर रहते हैं, जिन्हें एक देश से दूसरे देश में घूमने का शौक है, वो कृपया ऐसी जगह ना जाइए जहाँ के बारे में आपको पता ही ना हो। हमेशा भीड़ भाड़ वाले जगह पर ही घूमिएगा। हो सकता है आज भी सीरियल किलर इवान मिलार्ड जैसे लोग इस धरती में मौजूद हो। सो प्लीज सतर्क रहिए। तो दोस्तों, आप ऐसी सच्ची कहानी सुनना पसंद करते हो तो मूवी एक्सप्लेन सविन के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा एक सच्ची कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।